Hello everyone. So let's understand the temporal with Spring Boot POC. Here I have documented how to start your temporal in Docker and how to run the temporal in local. Also, if you want to see the workflows of the temporal in your browser, this is the URL for that, and the curl command to start this application. The reference document is the one where I have understood this. You can go through that, it's a nice one. Okay, now I'll move to the code. You can pause pause this video and read these documentations which I have provided for a detailed understanding of each line. Okay, I'll give a very quick understanding. So I have documented on this line number 25 also. So what we do temporal में हम एक सर्विस बनाते हैं, दैट इज़ वर्क फ्लो सर्विस टब का एक सर्विस बनाते हैं, इंस्टेंस बनाते हैं. इस इंस्टेंस को यूज़ करके हम एक क्लाइंट का इंस्टेंस बनाते हैं. देन दिस क्लाइंट क्रिएट्स द इंस्टेंस ऑफ अ फैक्ट्री and this factory creates worker on task queue. Okay, and this task queue registers two things. One is workflow type, another is activities IMPL. जो भी workflows के अंदर activities चलेगी उसका जो implementation code जो है that it registers. So it registers the workflow type and another is activities का जो implementation code जो है. I'll repeat this with this code. देखिए हमने यहाँ पे सर्विस बनाया, पहले सर्विस को यूज़ करके क्लाइंट बनाया गया है. देन क्लाइंट का इंस्टेंस से हमने फैक्ट्री का इंस्टेंस बनाया है. नाउ ये फैक्ट्री जो है वो क्रिएट करेगा वर्कर एंड टास्क क्यू, राइट. सो फैक्ट्री जो है वो क्रिएट कर रहा है नया वर्कर को यूजिंग दिस टास्क क्यू नेम. अभी मैंने टास्क क्यू का नाम टास्क क्यू ही दे दिया है. आप लोग कुछ भी XYZ कुछ भी दे सकते हो, जो भी आपके यूज़ केस के हिसाब से आपको टास्क क्यू का नाम जो रखना. बेसिकली इट्स अ क्यू, राइट, जो टास्क है आपका. सो ये द वर्कर इज़ देयर. नाउ अपने एक वर्कर बना दिया ऑन यूजिंग दिस टास्क क्यू नेम. ये वर्कर अब क्या करेगा, टू चीज़ें रजिस्टर करेगा. what is that? Workflow type and activities IMPL. So this workflow implementation type यानी कि workflow IMPL class. if I go inside this, ये वो क्लास है जिसके अंदर हमने हमारे कोड को रखा है कि हमें क्या मतलब दिस विल बी एग्जीक्यूटेड. आई कम टू दिस लेटर ऑन. तो दिस इज़ द आपके जो वर्कफ्लोज है उसके कोड इम्प्लीमेंटेशन में क्या चाहिए, दैट क्लास यू हैव टू प्रोवाइड हियर. जो भी नाम आपके क्लास का है आप वो यहाँ प्रोवाइड कर सकते हो. और हियर एक्टिविटी IMPL. सो दिस इज़ द ऑर्डर IMPL. सो व्हाट्स माई यूज़ केस, आई एम क्रिएटिंग वन ऑर्डर और वो ऑर्डर प्रोसेसिंग करवा रही हूँ मैं. तो इफ़ मैं ऑर्डर एक्टिविटीज़ IMPL के अंदर जाऊँ तो इफ़ यू कैन सी हियर दैट 3 ऑर्डर्स आई हैव केप्ट कि ऑर्डर प्लेस हुआ है, फिर पेमेंट प्रोसेस हो रहा है, फिर ऑर्डर कंप्लीट हुआ है. सो ये दिस इज़ द इम्प्लीमेंटेशन कोड ऑफ माई ईच एक्टिविटीज़. सो इम्प्लीमेंटेशन फाइल जो है आपकी क्लास जो है उसको आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे एंड यू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ दैट. ओके, सो वर्क फ्लो टाइप जो है यानी कि वर्क फ्लो IMPL यहाँ पे डॉट क्लास ये आपने रजिस्टर किया. अनदर इज़ एक्टिविटी IMPL जहाँ पे तुम्हारा कोड लिखा हुआ है कि ईच एक्टिविटीज़ के अंदर एक्चुअली परफॉर्मेंस क्या है. यहाँ पे तो अभी मैंने सिर्फ लॉग्स दिए हैं, बट आपके केसेस में आप बहुत कुछ यू मस्ट बी हैविंग डिफरेंट works to do, right? Some code, maybe DB connections you will be doing or some events you are sending. So those all code you can add here. Okay, now फैक्ट्री को हमने स्टार्ट करवा दिया. आई होप ये समझ में आ गया, ठीक है. तो अभी इसके बाद क्या होता है, दूसरी चीज़ होती है ऑप्शंस होते हैं, ठीक है. बेसिकली ऑप्शंस का काम क्या है, ओके, आई हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूसेज ऑल्सो. तो सर्विसेज क्या है, सर्विसेज बेसिकली आपका ऑलरेडी इफ़ आई गो टू द फॉर्म यू कैन सी हियर कि यहाँ पे एक डिपेंडेंसी है टेम्पोरल SDK. ये टेम्पोरल SDK के अंदर ऑलरेडी टेम्पोरल रिलेटेड फाइल्स एग्जिस्ट करती है विच इज़ हेल्पिंग टेम्पोरल रन. तो हमें ये सारे जो मेथड्स है ये सब वहाँ से वी आर एबल टू फेच इट. सो क्या हो रहा है कि आप एक वर्क फ्लो स्टब बनाते हो विच हेल्प्स इन इंटरैक्टिंग विद द टेम्पोरल सर्विसेज. तो इस सर्विसेज का काम है टू इंटरैक्ट विद द टेम्पोरल सर्विसेज. नाउ क्लाइंट का काम क्या है, टू कम्युनिकेट और इंटरैक्ट विद वर्क फ्लो एंड एक्टिविटीज़ इन टेम्पोरल सर्विस. जितनी भी वर्क फ्लो और एक्टिविटीज़ है उसके साथ कम्युनिकेट करता है. फैक्ट्री का काम किया है
टू क्रिएट द वर्कर, ठीक है। हम यहाँ पे देखो एक फैक्ट्री बनाया, फैक्ट्री क्या है, वर्कर बना रहा है। सो वो एक वर्कर बनाता है जो विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लिसनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द वर्क फ्लो टास्क। जो भी वर्क फ्लो के अंदर टास्क होगी, ये वर्क फ्लो एम्पियर के अंदर जो भी टास्क है, उन टास्क को लिसन करके एग्जीक्यूट करने का काम वर्कर का फैक्ट्री वर्कर का है, जो कि फैक्ट्री के द्वारा बनाया जाएगा। एंड टास्क क्यू हम एक पर्टिकुलरली नेम देते हैं, वो मैं यूआई में दिखाऊंगी कि वो ये नेम हमारा कहाँ पे प्लेस होता है इन द यूआई। ओके, सो यूसेज ऑल्सो यू अंडरस्टैंड, एंड कैसे फ्लो हो रहा है नेस्टेडली वो भी आपको पता चल गया, राइट। तो अभी ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस इज़ नथिंग, जहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशंस आप सेटिंग्स जो है वो सेटअप करते हो, जैसे कि टास्क क्यू का नाम सेटअप करते हो, वर्क फ्लो आईडी सेटअप करते हो। देयर इज़ वन कैच कि अगर आप वर्क फ्लो आईडी ना प्रोवाइड करो, ये तो मैंने देखो वर्क फ्लो आईडी, बस वर्क फ्लो आईडी लिख दिया। यू कैन गिव योर 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग, राइट, वॉट एवर, और यू ID you want to use or any specific ID you want to use, so that this is the unique ID for each workflow. सो ये आप नहीं भी प्रोवाइड करते हो तो टेम्पोरल अपने आप से एक UUID क्रिएट करता है। ओके, नाउ अभी क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे अभी क्लाइंट वी न्यू फ्रॉम अबव, राइट, कि क्लाइंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इंटरैक्ट विथ वर्क फ्लो एंड एक्टिविटीज़ इन टेम्पोरल सर्विस। सो अभी क्या कर रहा है क्लाइंट, जो है एक नया वर्क फ्लो स्टब बना रहा है, उसमें वो वाली क्लास पास करेगा। पहला पैरामीटर विल बी द इंटरफेस ऑफ क्लास, जहाँ पे वर्क फ्लो टाइप है। अभी हमने ऊपर देखा, राइट, वर्क फ्लो IMPL है, रजिस्टर हमने किया वर्कर के अंदर। सो दिस इज़ द इम्प्लीमेंटेशन कोड ऑफ वर्क फ्लो, हियर देयर इज़ द इंटरफेस फॉर दैट। सो प्रोसेस ऑर्डर के अंदर मैं जाऊँगी, तो प्रोसेस ऑर्डर के अंदर मैंने कुछ कोड लिखा है फॉर प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट। सो इधर प्रोसेसिंग जो हो रही है, सो प्रोसेस ऑर्डर के अंदर ये 3 एक्टिविटीज़ मैंने रखी है कि प्लेस ऑर्डर करो, फिर पेमेंट प्रोसेस करो, फिर कंप्लीट करो ऑर्डर को। सो दिस इज़ द वन ऑफ द वर्क फ्लो। सो ये एक इंटरफेस है जहाँ पे तुम्हारा आपका नाम कुछ भी हो सकता है। आपने यहाँ पे वर्क फ्लो की जगह आप कुछ और नाम भी दे सकते हो अपने इंटरफेस का, क्लास का। सिमिलरली यहाँ पे उसके तरीके आपने कोई और क्लास डाल दिया है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो भी वर्क फ्लो है, जो भी आपका इंटरफेस है, जहाँ पे आपने अपने एक्टिविटी को रजिस्टर किया है, जैसे कि यहाँ पे एक्टिविटी मेरी जो है प्रोसेस ऑर्डर, तो आपका जो भी वर्क फ्लो मेथड है, वो वर्क फ्लो इंटरफेस है, उसको आप यहाँ पे दीजिएगा, पहला पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर इज एज आई मेंशन ऑप्शंस, जहाँ पे आप लोग योर पुटिंग योर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स लाइक टास्क क्यू, वर्क फ्लो ID, टाइम आउट, वर्क फ्लो टाइम आउट, एक्सेट्रा, बहुत सारे पैरामीटर्स जो आपको सेटअप करने हैं, तो आपने वो यहाँ पे ऑप्शंस में डाल दिया। ठीक है, तो क्लाइंट अभी दिस वे क्लाइंट इज़ हेल्पफुल इन इंटरैक्टिंग विद द वर्क फ्लो राइट नाउ इन टेम्पोरल SDK। ओके, तो वर्क फ्लो हमारा बन गया। अभी अब हमें क्या करना है, वर्क फ्लो को स्टार्ट करना है। वर्क फ्लो को स्टार्ट करने के लिए क्या भेजेंगे? पहली बात तो हमारा जो प्रोसेस ऑर्डर है, जो एक्टिविटी है, तुम उसे कॉल कर दीजिएगा। आपकी मेरी यहाँ पे जैसे कि एक ही एक्टिविटी मैंने बनाई है, आप ऐसे 3 4 और भी बना सकते हो। तो अगर वो अलग अलग मेथड्स है तो वो आप अलग तरीके से उसको रन करा सकते हो। दैट्स मल्टीपल परम्यूटेशंस दैट वी कैन रन आवर टेम्पोरल विथ। और अभी मेरा वर्क प्रोसेस में एक इनपुट रिक्वेस्ट है, दैट इज़ ऑर्डर रिक्वेस्ट, विच आई एम कंज्यूमिंग फ्रॉम द दिस इज़ द पोस्ट रिक्वेस्ट। सो यहाँ से रिक्वेस्ट बॉडी में कंज्यूम कर रही हूँ, तो इस रिक्वेस्ट बॉडी को मैं सेंड कर रही हूँ इधर। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऑर्डर में जो भी इनपुट है, सो बेसिकली द प्रोसेस ऑर्डर एक एंट्री पॉइंट है फॉर वर्क फ्लो लॉजिक एंड ऑर्डर रिक्वेस्ट जो इनपुट टू एग्जीक्यूट द execution of this workflow. So I hope it's clear. I'll repeat it very to give a summary. For a quick summary, so सर्विस है, सर्विस क्लाइंट बनाता है, क्लाइंट का इंस्टेंस बनाते हैं सर्विस से, फिर विल क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ अ फैक्ट्री, दैट फैक्ट्री क्रिएट्स अ वर्कर और अ टास्क क्यू, एंड दैट वर्कर रजिस्टर्स अ वर्क फ्लो टाइप and registers the activities implementation code of activities. Okay, देन ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस के अंदर आप बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस करते हो फॉर जो वर्क फ्लो नीडेड है। फिर एक क्लाइंट से उस एक क्लाइंट में आप एक वर्क फ्लो स्टब बनाते हो जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंटरैक्टिंग विद अ स्पेसिफिक वर्क फ्लो टाइप। तो ये हमारा स्पेसिफिक वर्क फ्लो टाइप है, दैट इज़ वर्क फ्लो, मैंने नाम दिया डॉट क्लास, एंड उसके अंदर ऑप्शंस को तुम सेंड कर दोगे जो भी अपने सेटिंग्स रखी है फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क फ्लो, एंड देन उस वर्क फ्लो को आप स्टार्ट करवा दोगे बाय कॉलिंग इट्स एक्टिविटी
and the input request whichever is needed. Okay, then I'll move to the activities. So this is one of the workflow, sorry, I'll move to this workflow method is there. So this is the workflow which we have registered. Inside this workflow I have these three activities. If I'll go here, you can see the activities. I'll go inside this order activities. You can see place, order, process. These three activities are there, and these annotations are important. At the rate activity interface, at the rate activity method. I have kept these all three activities in the same class. You can keep it in different class as well. So what I am doing inside this process order, I'm just placing it. Order activities ko I have used this new activity stub. So workflow dot new activity, then you have to pass that order activity dot class, that is the activity interface, and again the option. It's same like the way we are creating the instance of a workflow before. This is here we are creating the instance of the activities basically. So इस activity का मैंने बना लिया है. तीनों एक्टिविटीज़ मैं कॉल कर रही हूँ लाइक दिस. यू कैन डू इट इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन योर यूज़ केस. Okay, now coming to the retry options and creating the activity options are very clear. It's like the timeout you want to set, how much timeout you want, and a retry option if you want. So that I have created. These are the what are the initial intervals, or what should be the maximum intervals, or back off coefficient, maximum attempt. So these all things I have configured here, that you can do multiple setups here. Okay, now I'll move to one the UI of this is the one I have already tested. I'll show this UI. So localhost, I have given this link here, localhost 8080 namespace default workflow. You can hit that. So by hitting that you will be able to see this. If you see this task queue, there I have given a task queue right here in the workflow IMPL. So controller, here I have given this task queue. So that's why the name is coming as this task queue. If I would have given another name for this queue, it would be that. So workflow type also, this is the workflow I have provided. If you see here, this is the workflow, whatever name you have given for your flow, workflow. So this is workflow class is there. So that's why workflow. For example, I have given here some booking or payment or something, I have given that name is here, then that your workflow type will be that one. So this is the workflow type. Now this UUID automatically temporal is creating. Now the input request, you can see this order ID and payment status. If I go to the postman, this is the order ID and payment status. Result, I have not set anything, so it's null. And now if you see here, the workflow type name is workflow, I have said before, right? Now place order was the first activity, so this is scheduled. Now this activity type is place order. So the order ID, you can see 1 2 3. Activity ID and activity type, these all temporal does itself. Now task queue name, complete order. So this is second activity. So first activity is place order done. Now process payment is the another one. Process payment also, you can see the input here. Process status is started. You can change it as per your whatever your use case is. Now the last activity is complete order. So this way three activities I have queued in this workflow, giving the workflow name as workflow type name as workflow itself, task queue name as task queue itself, and workflow ID also, you can see workflow ID. If you go to the code here, what I have given, यहाँ पे मैं वर्कफ्लो आईडी दे रही हूँ. इधर मैंने अगर सपोज 1 2 3 लिखा होता तो इधर भी नेम 1 2 3 आता. दिस शुड बी यूनिक. एंड अगर आप कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते हो तो फिर टेम्पोरल खुद से एक यू आई डी यहाँ पे बना देगा. सो दैट इज़ ऑल्सो फाइन. ओके, आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर. थैंक यू.